नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज का मॉडल पेपर आपके लिए और भी खास होने वाला है। इसमें हम टॉप 40 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि मिक्सअप रहेगा ये मॉडल पेपर, जिसमें राजस्थान जी के, विज्ञान के और भारत सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर, और इसमें आपको ये बताना होगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। आप कमेंट करें या ना करें, लेकिन आप अपने आप में जान जाएंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और आपको दोस्तों अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, विजिट ज़रूर करें। और राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप है, ठीक है, तो ऐप को भी इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। चलेगा, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है दादू दयाल के पंच तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है। दोस्तों मावठा झील, करडाला, सांबर और जोबनेर। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो जोबनेर शामिल नहीं है, बाकी मावठा झील शामिल है, करडाला भी है, सांबर भी है, और साथ साथ में नरेना भी है। नरेना भी कह सकते हैं या फिर नारायणा कहते हैं, जो दूदू में अभी है ना, एक भैराना नामक गुफा है। तो ये 5 जो है पंच तीर्थ स्थल है, करडाला, सांबर, मावट झील, नरेना, भैराना। ठीक है, तो इनमें से जो है केवल 3, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सी लोक देवी का मेला है, जो कि अपन लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। सांप्रदायिक सद्भावना का सच्चाई माता का मेला है, जोधपुर के ओसिया में इनका मेला आयोजित होता है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। हालांकि अब जोधपुर ग्रामीण में संत पीपा के बारे में सत्य कथन, इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया, ठीक बात है। इनकी छतरी गागरोन में है दोस्तों, इनकी छतरी कहाँ पे है, गागरोन में, क्या ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। और इनका मंदिर जो है बाड़मेर के समदड़ी में है, ये भी ठीक बात है। लेकिन दोस्तों अब ये बालोतरा में हो गया है, समदड़ी बालोतरा, ठीक है। इनकी गुफा बाड़मेर के बालोतरा में गलत है, इनकी गुफा है टोडा रायसिंह में। दोस्तों कहाँ पे है, टोडा रायसिंह में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देवली में है, देवली में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। डी जो है ऑप्शन 4 सही नहीं था। अगला सवाल, कौन से प्रजनमंडल में अंग्रेजों द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में किया था। तो वो किया था दोस्तों सिरोही, सिरोही प्रजनमंडल में अंग्रेजों द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में करा था, सिरोही का। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लोक देवताओं के मेलों की असंगत तिथि बताइए। देखिए, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, ठीक बात है। गोगा जी का मेला ये गलत है। बाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को, झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी को। लेकिन जहाँ तक देखें असंगत तिथि जो है ना, ये गोगा जी की केवल जो है 2 को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। ये बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है किसका मेला आयोजित होता है, ये मेला आयोजित होता है गोगा जी का। कहाँ पे होता है, नोहर जो है आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इसका संबंध कौन से आंदोलन से, किसान आंदोलन से। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान पंचायत से, है ना। आपको बताओ तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी कहाँ पे, बिजोलिया पठार पे करी थी, आपको याद हो तो, ठीक है। तो वो भी 1917 में ही करी थी, और मना पटेल को सरपंच बनाया गया था यहाँ पे। अगला सवाल, जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जलेपला दर्रा जो है दोस्तों ये सिक्किम में है ना, जलेपला। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। बेहतरीन सवाल है। वैसे भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम की बात करें तो पहले आएगा एक राजस्थान आएगा, फिर आपका आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका कर्नाटक, फिर जो है तमिलनाडु, ऊपर से नीचे की ओर। या फिर क्षेत्र पूछा है आपको, भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में पूछा है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। कर्नाटक सबसे नहीं 3 नंबर पे आएगा, सबसे लास्ट में जो आपका तमिलनाडु आएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गुजरात को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक किया आपने। सांबर झील में गिरने वाली नदी या जो भी नाले हैं वो कौन से। वैसे हालांकि जो आप देख पा रहे हैं ये सारी बड़ी नदियाँ ही है, 1, 3, 4। खंडेला नहीं है, खंडेला है, कांतली नहीं है, ठीक है, कांतली नहीं है, क्योंकि कांतली तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है। ठीक है, क्लियर है। तो मेंढा है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, ये तीनों जो है 1, 3 और 4
ये तीनों नदियाँ सांबर झील में गिरती है दोस्तों। और कांतली नदी झुंझुनू और चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है, तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वैसे पुर्तगालियों ने बनाया था। ये सवाल आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि मुगल दरबार से संबंधित है। सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, एक तो अर्जुन देव को और एक तेग बहादुर को। 2 और 4 को दोस्तों, 2 4 ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे आप सभी, ठीक है। एक शाहजहां ने, एक जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन हुआ करता था? तो मंसूर हुआ करता था, है ना, उस्ताद मंसूर, जो कि पक्षियों के चित्र बनाने में बड़ा ही माहिर था। और अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं क्या? हाँ सर, होते हैं। सभा के चुने हुए सदस्य होते हैं क्या जी? राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं। राज्य विधान परिषद के नहीं होते। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक की बात हो रही है, तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे क्या? यस सर, थे। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 1 और 3। देखो, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र के का मुख्यमंत्री जो होता है उसकी। योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं, योजना आयोग को अब नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है। राजस्थान में गूंगा गैला और पर्यावरण वैज्ञानिक के नामों से कौन सा संत जो है जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं जाम्बोजी दोस्तों, जम्बेश्वर महाराज, ठीक है। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी लोक देवी को रूपाली माता भी कहा जाता है? इनमें से किस देवी को रूपाली माता भी कहा जाता है? तो रूपाली माता कहा जाता है भैया हिंगलाज माता को नहीं, रूपाली माता आवड़ माता को कहा जाता। ऑप्शन तनोट माता को कहा जाता। तनोट माता को कहा जाता। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे? जैसलमेर में। इन्हें रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इन्हें बीएसएफ के सैनिकों की या फिर बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर जो है जैसलमेर में है, तनोट माता, तनोट गांव में। निम्न में से असंगत आपको बताना है। बड़ा शानदार सवाल है। भोजन थाली मेला कामा में पड़ता है ना। चुंगी तीर्थ मेला जो है ये आपके उदयपुर में पड़ता है। क्या ये सही बात है? मुझे नहीं लगता ये सही बात है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों केवल 2 की, है ना। ऑप्शन बी को ध्यान देंगे, क्योंकि चुंगी तीर्थ मेला आपके कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? ये उदयपुर में नहीं बल्कि जैसलमेर में होता है। नाग पंचमी मेला मंडोर में और खेजड़ी मेला जोधपुर में। सही बात है सभी क्या? सभी के। निम्न में से असंगत कौन सा है? और यहाँ पे बड़ा शानदार सवाल है। असंगत सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों? सॉरी, ये क्या पूछा है? संगत युग्म पूछा है। 1 2 और 3। ये बादशाह की होली जो है ना, ये ब्यावर में है क्या? बादशाह की होली, बादशाह की सवारी जरूर ब्यावर की प्रसिद्ध है, लेकिन होली यहाँ की प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अंगारे की होली, लाल सोट अंगारा, लाल, है ना। अंगारे पड़ते तब क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। लाल सोट कहाँ पे पड़ता है? दौसा में। कंडे मार, कंडे कंडे कहाँ पे मारे जाते हैं? डूंगरपुर में मारे जाते हैं। डूंगरपुर में कंडे मारे जाते हैं, ठीक है। डूंगर पर चढ़ के कंडे मारे जाते हैं। पत्थर मार, पत्थर कहाँ पे मारे जाते हैं? बाड़मेर में। तो 1 2 और 3 यहाँ पे ये संगत है। बाकी बादशाह की होली यहाँ की नहीं है। बादशाह की सवारी जरूर यहाँ की पॉपुलर है। बादशाह की होली कहाँ की है? नाथ द्वारा की पॉपुलर है दोस्तों, याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है सुमेलित, आपको करना है। बड़ा शानदार सवाल लग रहा है जहाँ तक देखें तो। दादू पंथ जो है, दादू पंथ की पीठ कहाँ पे? नारायणा में। पहले में 4 आएगा, कहीं पे आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन बी में आ रहा है। चलो, ऑप्शन बी में आ रहा है तो कर लो लॉक, है ना। आप बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, आप पक्कावट होनी चाहिए आपकी कि हाँ मैं इसे जो है कन्फर्म मानता हूँ। विष्णुई पंथ, लालदासी। विष्णुई पंथ की बात करें तो मुकाम तालवा हो जाएगा, ठीक है। लालदासी की बात करें तो आपका नगला हो जाएगा लालदासी। और परनामी की बात करें तो पन्ना, परनामी, पन्ना एमपी, ठीक है। ईएडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? जो कि शायद क्या थानवेट की ही है। तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। ये क्षेत्र ईएडी को मिला हुआ है। बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। दोस्तों बीस्ट, है ना, बीस्ट, ये बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है। रचना दोआब। तो चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम, आपको किसी एक का पता होना चाहिए। 2 में 4 कहीं आ रहा है क्या? सर ऑप्शन 2 में 4 होगा ही नहीं, वैसे 2 में तो 2 ही होगा।
बारी दोआब। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। जैसे कि पहले में आएगा बिस्ट दोआब में व्यास और सतलज आएगा, बिस्ट व्यास सतलज, ठीक है। उसके बाद में आपका बारी दोआब में आएगा रावी और व्यास। उसके बाद में रचना का रावी चिनाब आएगा और चिनाब झेलम आएगा चार्ज में, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल सुमेलित आपको करना है। ये संस्कृति आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है वैसे, स्नातक वालों के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करना है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी पर स्थित। हड़प्पा की बात करें तो ये आपके हड़प्पा जो है ना रावी पर है। कालीबंगा की बात करें घग्गर पर है। 1 3, 1 में 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर 2 में 2, 2 में 2, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे अपने यहाँ से। लोथल की बात करें तो भोगवा है। रोपड़ की बात करें तो सतलज है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में। किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें सबसे पहले राज्यपाल बनाया गया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सबसे पहले इन्हें ही नियुक्त किया था वैसे पूरे भारत में, ठीक है। और सरोजिनी नायडू वैसे ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के ही थे। और इस प्रकार का और प्रश्न अगर मैं आपसे बनाऊं तो इन्होंने राज्यपाल के पद के बारे में कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि राज्यपाल का पद जो है ना एक बंद सोने के बंद पिंजरे में चिड़िया के समान है राज्यपाल का पद, ऐसा इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 की क्रांति के दौरान मौजूद रियासतों के पीए में असंगत है, पीए में असंगत है। दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात हो रही है, न कि पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। तो जयपुर में विल्किंसन नहीं था, बाकी मारवाड़ में तखत सिंह, ठीक है। मेवाड़ में श्रावस, कोटा में बटन। जयपुर में ईडन नहीं था क्या? यस सर, जयपुर में तो ईडन था। यस यस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रेगुर मिट्टी दोस्तों, रेगुर मिट्टी जो है ना सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है निम्न में से कौन से युद्ध को गोरा काला का युद्ध या काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को कहा गया है काला गोरा का, क्योंकि ये युद्ध जो है ना दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत वे जो है किसके मध्य हुआ था? मारवाड़ के जो पर्सनल असिस्टेंट थे मोक मेसन, पर्सनल असिस्टेंट नहीं मतलब पॉलिटिकल एजेंट, मोक मेसन के मध्य हुआ था। मोक मेसन मारा भी गया था, आउआ के किले पर सिर भी उसका लटकाया गया था। लोक देवियों के बारे में असत्य कथन। करणी माता चूहों की देवी कहा जाता है, शीतला माता दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है, रानी सती को दादी जी कहा जाता है, जीर्ण माता को जो है मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। तो दाढ़ी वाली देवी दोस्तों, दाढ़ी वाली शीतला माता को नहीं कहा जाता, दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है करणी माता को, ठीक है। करणी माता को दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है। और इनके मंदिर को चूहों, टेम्पल ऑफ रेड्स है ना। अगला सवाल, राजस्थान के संतों की जन्मस्थली के बारे में असत्य कथन क्या है? जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, ये सत्य बात है। मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था, नहीं साहब, इनका जन्म कुड़की में हुआ था ना, कुड़की में हुआ था। मेड़ता में तो अभी जो है मीरा महोत्सव मनाया गया था। दादू दयाल अहमदाबाद में जन्म हुआ था, संत पीपा का जन्म गागरोन में हुआ था। और अगला सवाल है कि सुमेलित आपको करना है, बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्लू पॉटरी की बात हो रही है, ब्लैक पॉटरी की बात हो रही है। ब्लू पॉटरी आपकी कहाँ की पॉपुलर है? जयपुर की। सर पहले में 3 कहीं आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पॉटरी की बात करें कोटा में, कोटा कहीं आ रहा है क्या? कोटा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। वाइट पॉटरी की बात करें तो वाइट पॉटरी आपकी जो है अलवर की है। कागदी पॉटरी पोखरण की है। क्या ऐसा ही है क्या? देखो साहब है ना, कागदी पॉटरी जो है ना आपकी अलवर की है, वाइट पॉटरी पोखरण की, ऐसा आपको ध्यान देना है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल है कि हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित गलत क्या है? गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा है दोस्तों, क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, ठीक बात है। और इसी कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? दिवेर के युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध का, अबुल फजल ने मेवाड़ का युद्ध नहीं कहा था। अबुल फजल ने कहा था ये खमनोर का युद्ध है ना, खमनोर का युद्ध, ठीक है। ये जगह स्थान को देखकर इन्होंने कहा था वैसा ऐसा, ठीक है। बाकी बड़ा शानदार सवाल है ये। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये है सालसेट द्वीप, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो वो चुने गए थे विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले विनोबा भावे भाग गए थे ये इनको।
कौन से प्रजनन के दौरान तसीमो कांड हुआ था? तसीमो कांड दोस्तों धौलपुर प्रजनन के दौरान हुआ था, 1947 में हुआ था तसीमो कांड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया एक बार। अगला सवाल है 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो दोस्तों ध्यान रखना बख्त खान को दिया था, ऑप्शन डी को लॉक किया है आपने। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखना केवल 3 राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो ऊंट से संबंधित नस्ल जो है गुरहा दोस्तों ऊंट से संबंधित नस्ल है, ऑप्शन सी। बारबरी जो है ना बकरी से संबंधित नस्ल है। मेवाती भी बकरी से संबंधित नस्ल है, और पुंगल जो है ये भेड़ से संबंधित नस्ल है। तो दोस्तों ध्यान देना। और एक लास्ट सवाल जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपका आज का, सुमेलित करना है आपको उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में अरावली का मध्यवर्ती भाग कौन सा है? आपको बताइए कि अरावली का मध्यवर्ती भाग कौन सा है? पोराड़ क्षेत्र, दक्षिणी अरावली। दोस्तों दक्षिणी अरावली की बात करें तो आपका ये हो जाएगा सिरोही, ठीक है। उत्तर पूर्वी अरावली की बात करें तो आपका हो जाएगा ये अलवर, ठीक है। 3 3 4 लास्ट में फर्स्ट में, तो अब अभी भी बात अटकी हुई है। तो भौराट क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो आपका आएगा उदयपुर। 3 में क्या है? 1 है, 3 में 1 है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और मध्यवर्ती अरावली जयपुर, या फिर आप जयपुर ही करेंगे ना दोस्तों मध्यवर्ती अरावली, तो या फिर अजमेर को भी देख सकते हैं आप मध्यवर्ती में, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से आपने आज 40 प्रश्न पढ़े, कुल कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको भी पता होगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और आपको अगर PDF की आवश्यकता है तो आप विजिट करिए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेज को। और PDF की क्लासेज की ज़रूरत है तो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है अपना। और आपकी जैसे इसके अलावा वेबसाइट है, वेबसाइट राजस्थान क्लासेस के नाम से। इसके अलावा आपके और जिसे कहते हैं ऐप है राजस्थान 360 के नाम से, तो ज़रूर विजिट करिए। सब में जो है कुछ न कुछ कंटेंट आपको दिया गया है। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी आज की क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।